नमस्कार माय चैनल माय व्यूअर्स। आज मैं बात करने वाला हूँ सिविल डिफेंस के बारे में। आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, जो कल 7 तारीख है, हमारा होम मिनिस्ट्री अफेयर्स से एक ऑर्डर आया जो भारत की 244 डिस्ट्रिक्ट को एक सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल किया जाए। ये मॉक ड्रिल या सिविल डिफेंस क्या होता है? सिविल डिफेंस वो होता है जब एक कम्युनिटी, कहाँ के एक कम्युनिटी खुद को बचाने के लिए या बचाव करने के लिए एक तरीका से कुछ चीजें को फॉलो अप करे। मॉक ड्रिल के ऊपर ज्यादातर ऊपर से जो ऑर्डर आया उस हिसाब से देखा जाए, जो भारत की जो बॉर्डर एरिया का, ज्यादातर बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया हो गया और पाकिस्तान की बॉर्डर एरिया हो गए, ये सारे डिस्ट्रिक्ट इवेंचुअली जो वाइटल इंस्टॉलेशन भारत की, जैसे मिलिट्री, एयरपोर्ट या इंडस्ट्री है, जहाँ पे वहाँ पे सिविल डिविजन के ए कैटेगरी, बी कैटेगरी किया गया। दिल्ली के अंदर पालम हो गया, दिल्ली कैंट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये सारे एरिया जो सिविल डिफेंस के लिए ज्यादा वाइटल है। इसके अलावा बॉम्बे हो गया, मद्रास, ये चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, साइड का बांग्लादेश के तरफ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो है, मतलब वहाँ के सिविल डिफेंस के लिए बात किया। मैं वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, तब भी और कुछ बात बता देता हूँ यहाँ पे। जी, पहले जैसे वायर आजकल नहीं होता है। अब जिन लोग लेटेस्ट वायर वीडियोस फुटेज देखा, आप इसराइल के हो गया या यूक्रेन का हो गया या रशिया का हो गया, जब देखोगे कि पहले जैसे आज से 50 साल पहले जो लड़ाई होता था, जो इंडिया 71 में भी जो लड़ाई किया या चाइना के साथ 65 में जो लड़ाई किया, तो वैसे लड़ाई है नहीं आजकल, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर पे 65 की बातें कर रहा हूँ, जो लड़ाई चल रहा है हमें 1 महीना बाद पता चल रहा है, जो हम लोग लड़ाई में हार चुके हैं, हमारा मिलिट्री उधर से भाग गया, भाग के कहाँ पहाड़ में, कहाँ पे पैदल जा रहे, इधर उधर भाग के बिछड़ गया। मतलब ये बात नहीं है। आजकल का लड़ाई बिल्कुल सिर पे ऊपर आके मिसाइल गिरता है, बम गिरता है, मतलब एक बड़ा सा एरिया में जो अटैक होता है। तो सिविल डिफेंस की बातें इसलिए करो। सिविल डिफेंस किसको कहता है, आप थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब जब भूमिकंप होता है, खुद को बचाने के लिए एक तरीका, छोटा स्कूल में आप थोड़ा ट्रेनिंग लिए होंगे, या आग लग जाता है तो आप ऑफिस में, छोटा आजकल हर कॉर्पोरेट हाउस में या छोटे छोटे ऑफिस में आप ट्रेनिंग लिए होंगे, फायर ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग एंड इवैक्यूएशन ट्रेनिंग, ये वगैरह आप देख चुके होंगे। आप कोरोना का टाइम जो देख रहे थे, जो रोड में नहीं चलना वगैरह, वो भी एक पार्ट था इसका। और जो फ्लड वगैरह आता है तो हमारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम जो एक्टिव हो जाता है, चारों तरफ वॉलेंटियर्स के तरफ वॉलेंटियर्स नजर आता है। ये एनसीसी के कैडर हो सकता है, ये हमारा हविलदार हो सकता है, फायर डिपार्टमेंट हो सकते हैं, सारे एक्टिव हो जाता है। इसका ही मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन चालू हो जाता है। इसको सिविल डिफेंस कहते हैं। मॉक ड्रिल क्या है? मॉक ड्रिल बोलता है अगर सांस सीनरियो, मतलब ऐसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर हो गया तो आप खुद को कैसे बचाओगे, वो आपका सारा सिस्टम जो है आपको बचाने के लिए, वो सारे सिस्टम काम कर रहे हैं कि नहीं, एक बार बजा के देखो। मतलब जैसे आपको एक दिन मॉक ड्रिल, आपका घर, आपको जिस फ्लैट पे रहता हो वो 14 मंजिल का आपका एक फ्लैट है, तो एक दिन मॉक ड्रिल वाले ने, फायर वाले ने आया वहां पे, बोले ठीक है, आप सोच लो जो आपका बिल्डिंग में आग लग चुका है, आप अभी भाग के देखो कैसे खुद को बचाओगे। तो आप क्या करोगे, वो ऊपर से तो छलांग नहीं लगाओगे, तो उस टाइम में क्या होगा, अलार्म बजा दिया जाएगा, सपोज टू जैसे आग लगा और नीचे से अलार्म बजना चालू हो गई। अभी सारे आपको भागना है। भागना मतलब क्या है, ये सारे धक्का मुक्का करके जीने से गिरा दोगे। अब लिफ्ट से उतर नहीं सकते हो, क्योंकि लिफ्ट में सबसे ज्यादा नीचे आग लगा, तो आग लगा तो लिफ्ट एक भट्टी की तरह बन गया। उस टाइम में लिफ्ट बिल्कुल गर्म हो गया और वायर कभी भी लिफ्ट पिघल के गिर सकता है लिफ्ट। तो आपको लिफ्ट की तरफ से उतरना नहीं है, तो आपको जीना से पिछले जो और एक स्टेयर होता है, वहां से स्टेयर से धीमे धीमे 10 सारे हल्ला मिलने करके 1 बाय 1 निकलना ही है वहां से। और जो पहले जो बुढ़ा बुढ़ी होगा या लड़कियां होगा, जिसको पहले निकलना जरूरी है, जो भाग नहीं सकते, उसको पहले निकाल लो, कोई हेल्प करे उसको निकलने के लिए। कॉन्फिडेंस रखो, घबराओ मत। अगर कोई घबरा गए तो उसको मदद करो, डरो मत। ऐसे 1 बाय 1 निकलना पड़ेगा आपको।
उसके बाद चालू हो जाता है जो आपका जो फायर अलार्म सिस्टम चल रहा है कि नहीं, वो पहले ही पता चल जाएगा। अभी जो हाइडेंस सिस्टम होता है, वो हाइडेंस सिस्टम भी आपको एक बार चला कर देखना पड़ेगा या हाइडेंस सिस्टम चल रहा है कि नहीं। ऐसे तो नहीं जो स्विच मारा पानी नहीं निकल रहा है या पानी का मोटर खराब हो गया, आपको उसमें कोई पानी वानी नहीं निकल रहा है, तो आपने क्या किया, उसको चलाया, अभी पानी आ भी गया आपका पाइप में, एक आदमी उसको पकड़ा और वो आदमी को पानी ऐसे झटका मारा कि वो आदमी जाके गिर गया। उसके बाद वो पाइप ऐसे ऐसे भागना चालू कर दिया, चार पांच दो तीन बंदा होता है मिल के पाइप उसको पकड़ो, उसके बाद आप पानी को स्प्रे करो, पूरा सिस्टम काम करना चालू कर देता है। वहाँ पे एक रूल्स तरीका से बताया जाता है कि ये नहीं करना, वो करना, वो नहीं करना, ये करना। उसके बाद मिनिमम जो कैजुअलिटी होता है उसको देखा जाता है, सायरन, पानी का सिस्टम, वो का फायर एक्सटिंग्विशर चल रहा है कि नहीं, उसके बाद फास्ट एड है कि नहीं, किसको चोट लगा, फास्ट एड बॉक्स वहाँ पे इस बिल्डिंग में है कि नहीं, तो ये सारे चेक किया जाता है। तो इसको बेसिकली मॉक ड्रिल कहता है। अभी ये तो फायर डिपार्टमेंट का मैंने बता दिया, बाकी रहेगा आपको वायर जोन में भूकंप जैसा हो गया, उस टाइम में आप क्या करोगे। आपको पता है जो खटिया के नीचे घुस जाओ या अलमारी के नीचे घुस जाओ, या दरवाजा का कोने पे चला जाओ जहाँ का बीम थोड़ा हार्ड है, वहां पे चला जाओ, या भूमिकंप होने का स्टार्ट के साथ चुपचाप चुपचाप वहां से भाग जाओ। मतलब क्योंकि एक बार भूमिकंप एक राउंड आता है, उसका सेकंड राउंड आता है, उसका बीच का जो है जो टाइम है आपको 3-4 मिनट का मिल जाता है, उसमें आप वहां से भाग जाओ, भाग के ऐसे बिल्डिंग के नीचे ऐसे जगह पे जाओ बिल्डिंग गिर भी जाए, ऐसे ना हो। लेकिन वायर का जो वायर टाइम का जो होता है वो मॉक ड्रिल थोड़ा हटके होगा, क्योंकि मॉक ड्रिल में हमारे पास क्या क्या रहता है। देखो वायर की बात करो तो पहले हमें बिजली जाएगी, मतलब अगर सायरन मिला तो हमारे जो वो राडार होता है पहले ही उसको निकाल देते हैं, कोई मिसाइल आ रहे हैं या कोई फाइटर प्लेन आ रहे हैं जो दुश्मन की है, वो हमें यहाँ पे बम गिरा सकता है। तो हमको क्या छुपना है, छुपने की मतलब ये होता है जब बत्ती बंद कर दो। अभी बोलोगे मेरे पास तो यूपीएस लाइट जल जाएगी, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको बत्ती बंद मतलब कैंडल भी जलना नहीं चाहिए, ठीक है। टॉर्च होता है, टॉर्च मतलब बाहर लाइट होना नहीं चाहिए। गाड़ी का जितना गाड़ी वगैरह चल रहा है उस टाइम में हेडलाइट सारे बंद कर दो जो उसको दिखाई ना दे जो लाइट कहाँ पे है और वो आपको हिट करेगा उसका मिसाइल। मैं मानता हूँ पहले जैसे ऐसे लाइट जले ना जले तो उसको पता ही चल जाता है कि यहाँ पे हमें हिट करना है, वो हिट करके निकल जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत तो खुद को बचाव के लिए हम पूरा सिटी को ऑफ कर देंगे, ऑफ किया जाता है जो बत्ती दिखाई ना दे। थोड़ा बहुत मतलब नुकसान कम होता है। ड्रोन जो होता है वो तो लाइट से ही देखते हैं, जो ड्रोन आते हैं, ड्रोन आके मिसाइल जो बम गिराते हैं वो लाइट से आपको देख पाएगा तभी मार पाएगा, लाइट नहीं अंधेरा रहेगा वो मार नहीं पाएगा आपको। तो लाइट को मतलब ऑफ करना जरूरी होता है। अभी उसके बाद पता चलता है मतलब थोड़ी बाद ही फिर लाइट जलना चालू हो जाता है जब प्लेन चला जाता है। दूसरा कैमोफ्लेज जानते हो आप, जो मतलब ऊपर से दिखाई भी समझ में ना आए, ऊपर से दिखाई भी दे लेकिन समझ में नहीं आए, ये वो कोई वहाँ के टारगेट हो सकता है। सपोज टू हम लोग 71 का जो जिन लोग 75, 70 और 677 में जिन लोग पैदा हुआ उनके छोटे में जब देखा, जो पहले कुछ गाड़ी में उसका जो हेडलाइट का आधा लाइट ब्लैक से रख देते थे, ब्लैक कलर, मतलब उसका जो लाइट बीम है ऊपर ना जाए, वो सीधे जाए या नीचे जाए, मतलब बीम से ऊपर से जो प्लेन आता है उसको लाइट दिखाई नहीं देती जो गाड़ी आ रहे, अगर चले भी 1 बाई 1 करके तो लाइट नीचे रहेगा, ऊपर से दिखाई ना दे, तो वो कैमोफ्लेज के अंदर आते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं उसको। इसके अलावा वह जब होता है सायरन बजता है। अभी हर जगह में कुछ मिलिट्री जो डिफेंस हमारा सिस्टम या हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस वगैरह जो भी होगा उन लोग कुछ सायरन रख चुके हैं। इस टाइम में बड़े बड़े सायरन होता है, वो करीब सायरन जब बाजता है 5-6 किलोमीटर दूर तक वो सायरन वूं करके आवाज होता है। तो जब सायरन बाजेगा तब आपको छुपना है। अभी जब छुपना है आपको तो सायरन बाजता है कि नहीं बाजता है, ऐसे तो नहीं जो सायरन के लिए गए वहां पे कोई सायरन ही नहीं बाज रहे, मतलब उसका बैटरी खराब होगा। अगर बैटरी वाला नहीं बाज जाए तो हो सकता है उसके मैनुअल सायरन भी हो सकते हैं, मैनुअल भी बाजता है, उसको घुमा घुमा के चलना पड़ता है। अभी उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, करंट में चलता है ना बैटरी में चलता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा बैटरी में हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि पावर चले जाएगा तो वो सायरन मैरन नहीं बाजेगा। तो बैटरी में होगा तो बैटरी बैकअप रहेगी, उसको वो बजने चालू हो जाएगी। और क्या किया जाता है, मतलब आपको बत्ती तो एक जानबूझकर गुल किया जाता है। दूसरा क्या होता है, बत्ती गुल
हो जाता है। मतलब उनको जो वायर टाइम में क्या होता है, जो हमारा पावर सप्लाई ग्रिड है वहां पे बार बार हिट किया जाता है। हर जगह में कोई भी लड़ाई में देखा गया, ये पावर सप्लाई जो ग्रिड है वहां पे हिट किया गया और पूरा सिटी को ब्लैकआउट कर दिया गया। अभी सिटी को जब ब्लैकआउट कर दिया गया, अभी बत्ती कब आएगा आपको पता नहीं है। अभी बत्ती जब गएगी क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। बत्ती तो गए, अंधेरा में दिखाई नहीं दे रहे, नंबर वन। आपका फ्रिज नहीं चलेगी, आपका एसी नहीं चलेगी, आपका पंखा नहीं चलेगी। ओके, ये तो घर के अंदर हो गया। हो सकता है जब बम गिरा तो आपको जो पावर गैस सप्लाई है, गैस सप्लाई भी बंद हो सकता है, मतलब आपके घर में गैस नहीं आ रहे। ओके, अभी यहाँ तक तो गए, आपका मोबाइल काम नहीं करेगी क्योंकि मोबाइल टावर में बत्ती ना होने का आपका मोबाइल टावर में कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चला उसके बाद बंद किया गया। इसके अगर गवर्नमेंट कोई बार क्या करता है खुद ही बंद कर देगी। उसके बाद आपको मोबाइल सिग्नल भी बंद हो सकता है क्योंकि टावर काम नहीं कर रहे, तो आपको मोबाइल नहीं चलेगी, ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो पेट्रोल है बट अब ले नहीं पा रहे क्योंकि पेट्रोल का मशीन काम नहीं कर रहा। और क्या हो सकता है सर, जो एटीएम है ना वो काम नहीं कर रहे क्योंकि सारे इंटरनेट ठप हो चुका है। उसके बाद आपका पेटीएम एटीएम जो भी है वो सारे गए। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा पेट्रोल भर के रखना है गाड़ी में और बाइक में, थोड़ा पेट्रोल एक्स्ट्रा ले लेना अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए तो। बाकी गैस वगैरह अगर सिलेंडर है तो आपके पास एक है तो दो करने के लिए कोशिश करना या दूसरे से मंगा लेना। गैस का इंतजाम रखना। अगर सोच लो करंट नहीं आएगा आपके पास, जिसके पास करंट है वो भी माइक्रो उसमें कुकिंग नहीं होगी, उसके बाद आपके पाइप में भी गैस ना आ सकता है। सिटी की बातें कर रहा हूँ मैंने। कैश आपके पास रखना है, आपका बैंक में काम करेगा ऐसे कोई मतलब नहीं है, आपको कैश रखना है, पेट्रोल भर के रखना है। हाँ, और फास्ट एड आपको घर में रखना है क्योंकि दवाई का दुकान वगैरह सब समय नहीं चलेगी। और एक होगा आपका जो रेड लाइट है, जो सिग्नल गाड़ी का, वो सिग्नल काम बंद हो जाएगी तो हो सकता है जो आप गाड़ी में जा रहे हो वहाँ पे जैम लग सकता है। तो उस टाइम में हमारा जो होम गार्ड हो गया, एनसीसी हो गया या कोई सारे सरकारी गवर्नमेंट ऑथराइज जो पब्लिक सर्विस देते हैं उन लोग रोड में आ जाएगी, उन लोग आपको मदद जरूर करेगी। रोड डाइवर्ट हो सकता है, आपको इधर से 1 किलोमीटर जाना है, आपको हो सकता है 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि मुसीबत है। आपको दिमाग ठीक रखना है, उस टाइम में गुस्सा नहीं करना और गुस्सा ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं बोलना। ये सारे करने के लिए हमारे पास लड़ाई जब भी होता है तब भी एक आपका जो बेसिक राइट्स है उसको खत्म किया जाता है कुछ दिन के लिए। मतलब देश में इमरजेंसी चालू हो जाता है। ये युद्ध होगा साथ साथ ऐसे होगा तो इमरजेंसी रूल्स चालू हो जाएगी, मतलब आपका कुछ अधिकार खत्म हो गया। मतलब आप ना बोल सकते हो ना वो कर सकते हो, सिर्फ ऑर्डर को आपको ऑबे करना है, रिस्पेक्ट करना है, मानना है उसको। ये सारी कहानी था। ये सारे क्या अपना जान बचाने के लिए दूसरे को जान बचाना, अवेयरनेस, रेस्पेक्टफुल, मौका का फायदा मत उठाना, ये जागरूकता तो होना चाहिए। हमें कैसे पूछना है, आप ना कान खोला रखना, ये कहाँ पे क्या है। बिल्कुल ऐसे नहीं ड्यूटी से गए ड्यूटी से आए, उनको गुस्सा आ सकता है जो हमें तो कुछ पता नहीं था। पहले तो गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है जो सबको पता चले, ये ऐसे हमारा सिचुएशन आ सकता है। ऐसे नहीं गवर्नमेंट नहीं कह रही कि लड़ाई होगा, लेकिन हमारा एक 50-50 चांस हो गया लड़ाई होने का। लड़ाई हो सकता है, थोड़ा अवेयरनेस खुद के बचाव के लिए थोड़ा बहुत अपना तैयार होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आए है भाई, थोड़ा बहुत खुद को पिकअप करो, थोड़ा बहुत आपका अपडेट करो कैसे खुद को बचाव किया जाए। आज इतना था कि नमस्कार। कल कोई सारे स्कूल, कोई सारे ऑर्गेनाइजेशन, टीवी रेडियो में हर जगह हमको मिलेगा, यही बात आपको बोला जाएगा कैसे खुद को बचाव कर सकते हो, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आज इतना था।